हेलो फ्रेंड्स, अपने 12th का चैप्टर डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं जो आरबीएसई और सीबीएसई के लिए कॉमन है। तो अपने इसमें से पहले पढ़ के आ चुके हैं, उससे आगे शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया था कि ये 3D सीरीज 4D 5D 6D कैसे आती है। तो अपने को पता है कि सबसे पहले जो आपका डी ब्लॉक होता है उसका इलेक्ट्रॉनों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, ns2 n-1 d 1 to 10 होता है। तो सबसे पहले अपन को ये पता है कि डी ब्लॉक कौन से पीरियड से शुरू होता है। देखिएगा, हेलिना की रब से फरियाद, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 4 नंबर से। उसके बाद क्या आएगा, बेटा मांगे कार सेंट्रो, तो ये हो गया 19, ये 20, उसके बाद 21 क्या आएगा, स्केनियम। तो कौन सा हो गया, 4। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 4 पुट करता हूं मैं, तो आएगा 4s2 4 माइनस में 1 d1 to 10, दिया जाएगा 4s2 3d 1 to 10। ये जो मैंने लिखा है ये आपका 3D सीरीज के अंदर आता है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 3D सीरीज बोलते हैं इसको। उसके बाद में इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट में एन की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ कितनी 4, तो यहाँ इसी फॉर्मूले में दोबारा पुट कर देंगे, तो 5s2 5 माइनस 1 d 1 to 10, तो 5s2 हो जाएगा आपका 4d 1 to 10। तो ये इतना अपना 3D 4D, यानी ये 4D आ गया। तो देखो 3D हो गया 4D हो गया, ये सीरीज आ गई है। अब अपने ये बात पढ़ के हैं कि डी ब्लॉक के डी ऑर्बिट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलिप होते हैं, और जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिप होते हैं उतने उसके ग्रुप होते हैं। तो जो इसके ग्रुप हैं वो अपने 3 to 12 होते हैं, जो हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग है। और जो अपने मेंडलीव का मैंने पहले बता चुका हूं कि इसने क्या किया था, ए और बी सब ग्रुप में इसको डिवाइड किया था, तो बी वाले जितने भी हैं वो सारे डी ब्लॉक में आएंगे, 8th ग्रुप आएगा इसमें। तो अपने अभी जस्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो देखिएगा, क्योंकि 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, जनरल इंस्ट्रक्शंस की जो भी है सामान्य जो बातें हैं वो आपको आती है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3D सीरीज की बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 नंबर इसको बोलते हैं थर्ड, बी 4 नंबर को बोलते हैं फोर्थ, बी 5 को बोलते हैं फिफ्थ, बी 6 को बोलते हैं सिक्स्थ, बी और 7th को बोलते हैं 7th बी। एक बात याद रखने वाली है, वो क्या है वो देखिएगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7 हो गया, 8 9 और 10, इसको बोलते हैं एक साथ में 8th ग्रुप। क्या बोलते हैं, 8th ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद में आएगा फर्स्ट बी जिसको बोलते हैं 11, फिर आएगा सेकेंड बी जिसको बोलते हैं 12। अपने को रोमन वर्ड भी याद रखने हैं, एग्जाम में लगभग क्या पूछता है, रोमन वर्ड के क्वेश्चन पूछता है। तो अपन यहाँ 3D सीरीज में सबसे पहले अपने पता है कौन सा आएगा, स्केनियम। साइंस तेरी वहा करें मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। यहाँ पे डायलॉग बनता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि 8th ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम बताइए, तो आपको एक डायलॉग याद रखना है, फिकोकोनी, फिकोकोनी यानी FECONI, फिकोकोनी, ये याद रखना है। इसको चुंबकीय यानी मैग्नेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज में आपको याद रखना है कौन सा आएगा, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, आयु, रहा, पड़े, आगे, कूद। और उसके बाद आएगा 5D सीरीज।
में आएगा आपका ले हाफ, ले हाफ टेबलेट, वरना रहेगा ऐसे इरफान, पठान और हरभजन। तो यहाँ पर अपने को ये बात याद रखनी है। टोटल एलिमेंट मैंने आपको लिख दिए डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं इनको अपन डायलॉग से पढ़ रहे हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी अपने पर्टिकुलर एक सीरीज देंगे, यानी इस सीरीज को पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सीरीज के इंस्ट्रक्शन हमें मिल जाएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन से एग्जाम आया हुआ है, थर्ड बी ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप। तो अब ये पता है 1 2 3, एक यहाँ पर 5D के बाद 6D आती है, जिसको बोलते हैं आप यहाँ AC एक नेट से, है ना। तो ये होगी, तो कितने होंगे आपके 1 2 3 4, 4 तो D ब्लॉक के कितने आगे 4, F ब्लॉक के कितने आगे 14 प्लस 14, तो कितने होंगे सारे 32। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है। थर्ड बी के बारे में पूछता है, थर्ड बी के बारे में आपको ये बताना है 32 एलिमेंट टोटल होते हैं। थर्ड बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से दिख रहा है आप लोग आपका, क्योंकि देखो यहाँ से 21 से 30 चलता है, यहाँ 39 से ये 57 है, 72 से बीच में 14 गायब है, यहाँ से ये 89 होता है। तो जितने मैंने आपको ये बात बताई है इनमें से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं, जैसे बात ली है अपनी ये ग्रुप 12 नंबर ग्रुप है, ये सारे सारे आपके नॉन ट्रांजैक्शन एलिमेंट है। जो अपने बात करेंगे ट्रांजैक्शन और नॉन ट्रांजैक्शन की, क्या होता है ट्रांजैक्शन एलिमेंट, क्या होते हैं कि जिनके अंदर आउटर सेल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पेयर्ड नहीं होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके ट्रांजैक्शन एलिमेंट होते हैं, और जिसके आउटर सेल्स के अंदर पूरे फिल अप इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं नॉन ट्रांजैक्शन। तो इसमें ये एक्सेप्शन है कि 12 नंबर जो ग्रुप है वो आपका क्या है कि नॉन ट्रांजैक्शन एलिमेंट है, और साथ में ये जो आपका लास्ट वाला जो ग्रुप है इसकी नेचर भी एक ऐसी होती है कि इसके जो बाकी जितने भी आपके ग्रुप हैं 11 उनसे अलग इनके अवेलेबल प्रॉपर्टीज है वो सब अलग होती है। दूसरी इनको वेपर प्रेशर वाली मेटल्स बोलते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है आपका मरकरी, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलो अभी आप नेक्स्ट बात करते हैं 3D सीरीज के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। अभी आपको मैंने जो बातें बताई हैं याद रखनी है, मैंने जो PDF दी है उसमें आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं इसके, तो आप नोट्स में कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, क्या ये एटॉमिक नंबर है। 21 भी क्या आता है स्केनियम साइंस तेरी वहा करें मानव फिर कोई निकाले कॉपर और जिंक, ये अपने को याद रखना है। इसमें ये आपको पर्टिकुलर याद हो गया होगा। कई बार क्या पूछता है कि डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं तो 4 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो 1 2 3 4 पे क्या आएगा क्रोमियम, तो क्रोमियम का अपने को लिखना है तो 21 22 23 और 24 होता है, 25 होता है, 26 27 28 29 और 30। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अपन ये पढ़ गए हैं 1s2 2s2, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक पढ़ गए हैं। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने, कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको ऑडिशन करते हैं, जोड़ देंगे तो 2 4 10 12 18, यानी आर्गन का 18 होता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे नोबल गैस कोड यूज करेंगे, 1s2 2s2 नहीं लिखेंगे, यह क्या आ जाएगा आपका आर्गन AR18 सब में आ जाएगा कॉमनली।
और ये आएगा 3d और 4s, यानी मैंने इसको 3d पहले लिख दिया 4s बाद में, बट इलेक्ट्रॉन पहले s में जाएगा फिर d में आएगा। तो हम क्या रूल होगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा आपका 21, 18 और 2 20 और 21। उसके बाद में वही AR 18 3d 4s, तो कितना आएगा 2 और 2। यहाँ पर AR 18 3d 4s, तो यहाँ भी वो सेम कि 18 और 2 20 20 और 3 23। ये एक्सेप्शन है, एक ये और ये कॉपर का, दो एक्सेप्शन है। एक बार बता देता हूँ मैं, हालांकि इसका कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। AR 18 3d 4s 2, यहाँ पे एक बार बता दिया, तो ये जाएगा 18 और 2 20 और 4। एज पर रूल तो ऐसे बढ़ जाता है, बट क्या होता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, यहाँ तो 5 और यहाँ 1 भरते हैं, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब उसके बाद में आता है मैंगनीज का 25 AR 18 3d 4s 18 to 20 और 525। इसी प्रकार आपका आयरन का हो जाएगा AR 18 3d 4s 18 to 20 और 26। अपन यहाँ बात करते हैं कोबाल्ट 27 होता है AR 18 3d और 4s 18 और 2 20 और 7। यहाँ जाएगा AR 18 3d 4s, तो 18 और 2 20 और 28। इसका आएगा 3d 4s 18 और 2 20 और यहाँ 9। अकॉर्डिंग टू रूल ये आता है, बट स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग क्या आता है, यहाँ 10 आएगा यहाँ 1 आएगा। इसकी बात करेंगे। लास्ट आपका AR 3d 10 और 4s 2, तो पूरे फिलअप है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। अभी हमने दो एक्स्ट्रा पढ़े हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा बात रिपीट कर लीजिएगा। मैंने आर्गन को नोबल गैस कोड के रूप में यूज किया है, और दूसरा मैंने यूज किया इसको 3d और 4s। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 पहले n-1, बट इसकी सेल स्टूडियो मैंने 3d में लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले s में जाएगा फिर d में आएगा। तो मैंने ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। मैं बात करता हूँ क्रोमियम की। क्रोमियम के बारे में बात करेंगे अपने। देखो Cr का एटॉमिक नंबर 24 मैंने लिखा AR 18 3d और 4s। अकॉर्डिंग रूल्स ये होता है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ 5 कैसे है कि देखिएगा, मैं एक बताऊंगा तो सब हो जाएगा आपको। ये d ऑर्बिट है 1 2 3 4 और ये आपका s है, इसमें 4s2 है, यानी ये 4s2 है और ये 3d 4 है। अब एक थ्योरी चलती है यहाँ पे हाफ फिलअप और फुल फिलअप, यानी ये होता है फुल फिलअप। दो चीज होती हैं, ये हाफ फिलअप और ये फुल फिलअप। यानी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं या हाफ फिलअप होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड है, नहीं तो ये हाफ फिलअप है, नहीं ये फुल फिलअप है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा ट्रांसफर। तो यहाँ पे कितना रह गया 1 और यहाँ रह गया 5। अब यहाँ से ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी सबसेल है, तो यहाँ से इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया स्टेबल, ये भी स्टेबल हो गया, दोनों क्या हो गए स्टेबल। तो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसका मतलब हो गया कि इसके पास 3d5 होगी, यहाँ +1 होगी। इसी प्रकार में यहाँ क्रोमियम की है, ये कॉपर की बात करता हूँ 29। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर 9 और यहाँ पे 2 था, तो 5 6 7 8 9 और ये था ऐसा। तो वही चीज कि यहाँ पर अगर ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा तो या फिर हो जाएगा, ये फुल फिल हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे ना।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 10, यह कितना हो जाएगा आपका 1, इसलिए आप क्या करते हैं 10⁻⁴ 1 करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है अभी उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी पढ़ेंगे, यहाँ से आएगी, देखिएगा आपके सामने है, एक बार इसको बर्फ कर रहा हूँ। यानी सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3, याद रखनी है। स्कैंडियम एक एक्सेप्शन है, डायरेक्टली ये +1 +2 स्टेट शो नहीं करता, ये आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट कभी कभी +2 करता है, कब? क्योंकि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब ये क्या करता है इसके छोड़ देता है, तो इसको क्या लिखेंगे +2 और +3 लिखेंगे, जिसमें से स्टेबल कौन सी है +3 ज्यादा मोस्ट स्टेबल है भाई। उसके बाद बात करते हैं अपने, देखो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 और 1, तो कितना 3 हो गया, एस में कितना है 2। उसके बाद बात करते हैं अपने टाइटेनियम की, +2 तो आएगी ये छोड़ेगा, +2 आएगी। उसके बाद में +2 के बाद में +3 आएगी और +4 आएगी, एक बढ़ जाएगी +3 और +4 2 2 4। उसके बाद में +2 +3 +4 और +5, ये क्या आपका वेनेडियम, क्या है आपका वेनेडियम है। यहाँ पे +2, देखो 2 तो यहाँ से मिनिमम होगी, 3 4 और 3 और 2 5। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्रोमियम की, +2 +3 +4 +5 और +6। और लास्ट आपका है मैंगनीज। जहाँ तक ग्रोथ होती है इसकी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कितनी आएगी +2 +3 +4 +5 और +6 और +7। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या जाएगी डिक्रीज। अब आ गई आपकी Fe की, Fe कितनी होती है +2 +3 +4 +5 +6 और +7, ये आपकी Fe आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद बात करते हैं अपने कोबाल्ट की, तो प्लस इसकी करते हैं बात। तो अपने ये पता है, देखो अब डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फिल्म होना शुरू हो गई इसमें, तो इसकी आएगी आपकी +2 +3 और +4। क्यों? डी में क्या हो गई 7, ये देखो डी है, यहाँ 7 है, तो यहाँ आपके ये देखो प्लस के कितने आ गए, 3 आ गए, इसमें 3 और 1 कितना आ गया 4, तो +2 +3 +4 इसका अपना नंबर आ गया। उसके बाद में बात आती है, वो आती है आपकी निकल की, ये भी सेम आएगी +2 +3 और +4। अब आती है आपकी कॉपर की, ये +1 और +2 दोनों शो करता है, और ये जिंक है सिर्फ +2 शो करता है, इसके अलावा कोई शो नहीं करता है। अब बात करते हैं कॉपर की स्टेबिलिटी कौन सी होती है, +2 की होती है, इसमें भी +2 होती है। अब आती है निकल की, निकल की स्टेबिलिटी कितनी होती है, निकल की +4 भी होती है और 2 भी होती है। उसके बाद आयरन की +3 होती है, ये आयरन इसकी क्या होती है +3 मोस्ट स्टेबल होती है, यानी +2 Fe+2 होता है तो बोलते हैं फेरस, Fe+3 होता है तो बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, अपने इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना है उसमें पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, यानी इसके मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है। उसके बाद में अपना सेकंड ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होती है इसकी, और उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन हो गया अपना। उसके बाद में इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे अपने। तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू।